जीवित हेलो 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 नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका इस लेक्चर में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 यानी चैप्टर 1 के सभी यानी सभी जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेखक परिचय, क्वेश्चन आंसर सभी को हमने कर लिया था। आज के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे? आज के क्लास में हम करेंगे चैप्टर 2 यानी क्लास 10th हिंदी चैप्टर 2 को करेंगे। चैप्टर 2 क्या है? तो विष के दांत। विष के दांत। अगर इस चैप्टर के हम लेखक की बात करें तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वह कौन है? तो इस चैप्टर के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। कौन है इस चैप्टर के लेखक? कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी। इस चैप्टर का अगर नाम आपसे पूछे चैप्टर 2 कौन सा है, तो चैप्टर 2 जो है वह है विष का दांत यानी विष के दांत। विष के दांत। सबसे पहले हम चैप्टर को लिखेंगे। पाठ का क्या नाम है? विष के दांत। विष के दांत। इस चैप्टर के अगर हम लेखक की बात करें, इस चैप्टर के लेखक की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर का जो लेखक है वह है नलिन बिलोचन शर्मा जी। नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। इस चैप्टर का लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। अगर हम नलिन बिलोचन शर्मा जी के जन्म की अगर हम बात करें तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। एक सेकंड।
नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। जन्म की अगर हम बात करें, जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी कब हुआ था? अगर आपसे पूछे कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अगर हम नलिन बिलोचन शर्मा जी के जन्म हुआ कहाँ था, यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो पटना के बदरघाट में। पटना के बदरघाट में नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अगर हम इसके माता पिता की अगर हम बात करें, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था? तो रामावतार शर्मा। पिता कौन थे? पिता का नाम था रामावतार शर्मा। रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता की अगर हम बात करें, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा। अगर हम इसके माता की अगर हम बात करें, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का नाम, नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। क्या था? रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा। इसके माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। अगर हम नलिन बिलोचन शर्मा जी की शिक्षा की बात करें, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी जो MA किए थे वह कहाँ से किए थे? पटना विश्वविद्यालय से। नलिन बिलोचन शर्मा MA जो किए थे कहाँ से किए थे? पटना विश्वविद्यालय से। पटना विश्वविद्यालय से। कहाँ से किए थे? पटना विश्वविद्यालय से। किस भाषा में? तो हिंदी एवं संस्कृत। किस भाषा में? हिंदी एवं संस्कृत में। किस भाषा में? हिंदी एवं संस्कृत में। शिक्षा की अगर हम बात करें, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय से MA किए थे। किस भाषा में? किस विषय से? हिंदी एवं संस्कृत विषय से। आगे अगर हम बात करें, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय में ही हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। कब? तो 1959 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा जी नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। कितना ईस्वी में? तो 1959 ईस्वी। हिंदी विभाग अध्यक्ष हुए। कितना ईस्वी में? 1959 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। कितना ईस्वी में?
तो 1959 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, कितना बार पूछा भी गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी कौन, नलिन बिलोचन शर्मा जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष कितना ईस्वी में हुए थे पटना विश्वविद्यालय के, तो 1959 ईस्वी में। आगे अगर हम बात करें तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का निधन, पहले हम प्रयोगवाद का प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। अगर आपसे पूछे प्रयोगवाद का प्रारंभ, प्रयोगवाद का प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ, किसके कविता से हुआ, तो वह कौन थे, नलिन बिलोचन शर्मा जी। कौन थे, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा कौन थे, नलिन बिलोचन शर्मा। अगर आपसे पूछे कि प्रयोगवाद का प्रारंभ किसके कविता से हुआ, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के कविता से हुआ। आगे अगर हम बात करें नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना के बारे में अगर हम बात करें, तो रचना की अगर हम बात करें, रचनाएं की अगर हम बात करें तो पहला है दृष्टिकोण। पहला है दृष्टिकोण। दूसरा क्या है, तो साहित्य इतिहास का दर्शन मानदंड। साहित्य इतिहास का मानदंड। साहित्य इतिहास, पहला है दृष्टिकोण, दूसरा है साहित्य इतिहास का दर्शन मानदंड। क्या है, पहला है दृष्टिकोण और दूसरा है साहित्य इतिहास का दर्शन मानदंड। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु की अगर हम बात करें, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो मृत्यु हुआ था वह कब हुआ था, वह हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। कब, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी। 12 सितंबर 1961 ईस्वी को किसका मृत्यु हुआ, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु हुआ। कितना ईस्वी में, तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमने चैप्टर को स्टार्ट किया, कौन सा चैप्टर, तो विष के दांत। इस चैप्टर के लेखक की अगर हम बात करें, तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म की अगर हम बात करें, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था इसका जन्म। कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में इसका जन्म हुआ था। और इसके पिता का नाम था रामावतार शर्मा। क्या था, इसके पिता का नाम रामावतार शर्मा था। और इसकी माता का अगर हम बात करें, तो माता का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या था, माता का नाम, पिता का नाम रामावतार शर्मा और माता का नाम था रत्नावती शर्मा। अगर हम शिक्षा की बात करें, तो MA जो किए थे वह पटना विश्वविद्यालय से ही किए थे। यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी MA जो किए थे वह कहाँ से किए थे,
तो पटना विश्वविद्यालय से ही किए थे। किस विषय से? तो हिंदी एवं संस्कृत। किस विषय से? हिंदी एवं संस्कृत से। नलिन बिलोचन शर्मा जी पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कितना ईस्वी में अध्यक्ष हुए थे? 1959 ईस्वी में। और प्रयोगवाद का प्रारंभ किसके कविता से हुआ? यानी प्रयोगवाद का प्रारंभ की अगर हम बात करें तो किसके कविता से हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की कविता से हुआ। आगे अगर हम बात करें तो साहित्य दृष्टिकोण, साहित्य की अगर हम बात रचना की अगर हम बात करें तो पहला है दृष्टिकोण, दूसरा है साहित्य इतिहास का दर्शन मानदंड। साहित्य इतिहास का दर्शन मानदंड, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम नलिन बिलोचन शर्मा जी के मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो हुआ था वह 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। कब जन्म हुआ था? कब? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। और मृत्यु की अगर हम बात करें तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इसका मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 ईस्वी को किसका मृत्यु हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु हुआ था। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, बाय।